दिल के ज़ख्म कैसे ठीक करें, कैसे इस दर्द से बाहर निकलें, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रिजेक्शन की। तो आइए देखिए रिजेक्शन असल में है क्या। जनरली हम सोच लेते हैं कि उसने हमें रिजेक्ट किया, तो ये कई बार ये ईगो इशू भी बन जाता है। उसके छोड़ के जाने का गम कम होता है, दर्द कम होता है, रिजेक्शन का ज़्यादा होता है। आपको लगेगा कि एक ही बात है, एक बात नहीं है। हम हर्ट होते हैं, हमारी ईगो हर्ट होती है, इसीलिए हमें दर्द ज़्यादा होता है। और अगर मैं आपको ये बता दूं, आप ये समझ जाएं कि रिजेक्शन इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आपको लगती है, तो आपको हैरानी होगी कि आपके ज़ख्म, आपको लगेगा कि आपने खुद दिए हैं आप खुद को। उसने आपको कोई जख्म नहीं दिया, आपने खुद जख्म दिए हैं खुद को। तो चलिए बात करते हैं रिजेक्शन असल में होता क्या है। डियर, रिजेक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी के काबिल नहीं हैं, आप में कोई कमी है और ऐसा वैसा, फिर आप उसको अच्छे नहीं लगते, पहले अच्छे लगते थे अब अच्छे नहीं लगते, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में बीइंग अ गर्ल, इवन आई कैन टेल यू कि एक लड़की की क्या फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ शुरू कर दी है। तो बढ़ाते हैं आगे इस बात को ही। असल में लड़कियां इतनी जल्दी प्यार में, दे डोंट फॉल इन लव सो ईजीली एज द बॉयज़ डू, राइट। तो हमें थोड़ा टाइम लगता है। हम आपसे बातें करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है आपसे बातें करना, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी मैच नहीं करती। आप शुरू में ही यू जस्ट फॉल इन लव इमीडिएटली, बट हमारा ऐसा नहीं होता। हम पहले अपने पार्टनर को टेस्टिफाई करते हैं। आपको हमारी कंपनी अच्छी लगती है, हमें भी लगती है, लेकिन माइंड में हमारा, दिल से पहले हमारा दिमाग चलना शुरू होता है, राइट। तो क्या होता है कि आप जब पूरी तरह से प्यार में डूब चुके होते हैं, हमारा अभी भी दिमाग चल रहा होता है, हम पूरी तरह से टेस्टिफाई कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ही आप वैसे पार्टनर हैं जैसा हमें चाहिए। तो धीरे धीरे ये सब शुरू होता है। फिर बाद में क्या होता है कि हम शुरू में हम इग्नोर करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं, इतना भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। क्योंकि सोसाइटी ने हमें ऐसा ही बनाया होता है कि हम, अडेप्टेबिलिटी होती है हमें कि कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना सोसाइटी सिखा देती है, तो हमें करना पड़ता है। तो किसी भी पॉइंट पे जब हमें ये लगता है कि अब बहुत हो रहा है, हम इतना भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम, ठीक है कि हम, इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। और ये बात नहीं है कि आप में कोई कमी है, हम ही आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत बार ऐसा हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आपको वो लड़की बता भी दे कि मैं यहाँ, आप इस पॉइंट पे मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे? आप खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, आपने बदला, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और पॉइंट निकल के आया कि नहीं, हम इस बात पे भी आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहाँ भी आप खुद को बदलेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको खुद को लगने लगेगा कि मेरी लाइफ मेरी रही ही नहीं है, तो आपको एक सफोकेशन सी फील होगी। आपको भी लगेगा कि नहीं, मैं इतना एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कि ये बहुत हो रहा है, ये मेरी फ्रीडम पे अटैक चल रहा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारी सिर्फ मेंटालिटी आपके साथ मैच नहीं करती, इसलिए रिजेक्शन होता है। ये बात कभी भी नहीं होती कि आप में कोई कमी है। मेंटालिटी
जैसे हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमारी मेंटालिटी जिसके साथ मैच होती है हम उसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो ये तो पूरी लाइफ की बात होती है। तो जिसके साथ हमारी मेंटालिटी मैच करती है उसी को हम अपना पार्टनर बनाएंगे ना। तो एक बात बताइए कि अगर आप फोर्सफुली मिसप्रोनाउंस्ड, तो अगर आप फोर्सफुली अपने आप को चेंज कर रहे हैं तो आप सच में बताइएगा, ऑनेस्टली बताइए, आप कितनी देर खुश रह सकते हैं ऐसे पर्सन के साथ जहां आपको चेंज होना पड़े। मीन्स बताइए, आप ट्रस्ट में कि आप खुश नहीं रह सकते, ट्रस्ट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप खुलकर जी ही नहीं पाएंगे। और अगर आप जी ही नहीं पाए तो ऐसे प्यार का आप भी क्या करोगे, क्या करोगे आप? अपनी फ्रीडम की कॉस्ट पे आपको प्यार चाहिए सच में? ऐसा नहीं होता डियर। आपको थोड़ी देर अच्छा लगेगा खुद को बदलना, लेकिन बाद में जब आपको थोड़ा होश आएगा, आप इस प्यार से बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए थी। ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो आप लेटर ऑन आपको इस बात का पता चलेगा। हमें ये है कि हम शुरू से ही अपना दिमाग लगाते हैं। और अच्छा, एक अगर आपको मेरी जो भी मैं बोल रही हूँ वो झूठ लग रहा है ना, ये गलत लग रहा है, तो आप एक ट्राई करके देखना। इस बार जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलो या दोबारा अगर किसी के साथ आप बात करते हो, कोई लड़की आपको अच्छी लगती है, मान लिया, ठीक है, तो जब आप उससे बात करते हो ना तो ध्यान से देखना कि कौन सी बात उसकी आपको अच्छी नहीं लग रही। क्योंकि अगर वो आपको चेंज करने के लिए कहीं भी आपको ये बोल रही है कि ये आपकी ये आदत मुझे अच्छी नहीं लगती, तो आप एकदम से इम्पल्सिवली डिसीजन मत लीजिए। आप पहले ये सोचिए कि जो आप करते हो उससे आपको कितनी खुशी मिलती है। सपोज उसको आपके किसी वीडियो गेम खेलने से प्रॉब्लम है, जैसे पहले पबजी, मुझे आज का तो नहीं पता इतना, तो पबजी खेलते थे। तो जब लड़की कोई भी आपकी मीन्स गर्लफ्रेंड आपको इस बात के लिए मना करती है, किसी भी चीज के लिए मना कर रही है, तो पहले छोड़ने की बजाय, उसको प्रॉमिस करने की बजाय कि मैं छोड़ दूंगा, आप ध्यान से, दिमाग से, दिल से नहीं, दिमाग से ये सोचिए कि वही चीज पबजी फॉर एग्जाम्पल आपको कितनी खुशी दे रही है। और अगर आप उस चीज को छोड़ते हैं, उसके कहने पर उस चीज को आप छोड़ते हैं, तो आपको लेटर ऑन आपको कैसा लगेगा? किसी के लिए भी अपनी खुशियां कुर्बान करने के बजाय आप खुद पर ध्यान दीजिए डियर, खुद पर ध्यान दीजिए। क्यों आप किसी और के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा रहे हैं? क्यों चेंज कर रहे हैं आप खुद को किसी और के लिए? क्यों आप अपनी फ्रीडम को किसी के लिए गिरवी रख रहे हैं? ऐसा नहीं करो, प्लीज ऐसा नहीं करो, क्योंकि आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आपको खुलकर जीने की आज़ादी ही नहीं होगी। तो आप कितनी देर खुश रह पाएंगे डियर, कितनी देर? एक दिन आपको खुद को फील होगा कि ये ठीक नहीं है, ये रिलेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आप भी वही करेंगे जो उसने किया या जो आप कर रहे हैं, जब आप दिमाग से सोच रहे हैं। इसीलिए दोनों तरफ सोचिए, दिल से भी और दिमाग से भी, तभी एक रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है। और किन किन रीजंस से होती है रिजेक्शन, अगले वीडियोस में बात करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए इतना ही।
Thank you so, so, so very much.